हेलो बच्चों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जो आपको वीडियो दिखाए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से देखे होंगे, ध्यान किया होगा। उससे हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी पदों को हमने पढ़ा था। आज हम अविकारी पद पढ़ रहे हैं। अविकारी पदों में हम समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक आदि जो 4 अविकारी पद हैं इनको पढ़ेंगे। और साथ में ही पदों का परिचय कैसे दिया जाता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए ऑनलाइन के माध्यम से और वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में नोट करने के लिए आप अपने मोबाइल से समय समय पर स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते रहे हैं और इसमें आपको जो दिखाई जा रही जानकारी उसको आप ध्यान में रखें। हम पढ़ रहे हैं पहले अविकारी पद। जैसे कि हमने ध्यान किया था कि अविकारी पद क्या होते हैं, तो अविकारी पदों को हम ध्यान करें तो ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, काल आदि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। अब परिवर्तन की यहाँ पे बात जैसे आती है तो हम कैसे समझें कि क्या परिवर्तन की बात है। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया था पहले कि जैसे हम यहाँ पे बात करें कि राम विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है। अब राम की जगह हमने मान लो सीता कर दिया, तो राम जो है कर्ता पद है, क्रिया जो कर्ता पद है और कर्ता के साथ में अपन ध्यान करें संज्ञा है, तो संज्ञा में परिवर्तन हुआ। तो संज्ञा के साथ में परिवर्तन के साथ में हम देखें तो क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। तो हम ये ध्यान कर सकते हैं कि जिन शब्दों में परिवर्तन। अब लेकिन दूसरा अपन एक वाक्य, हम लोग दूसरा वाक्य ध्यान करें कि राम अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का, राम की जगह हमने सीता कर दिया, तो सीता करते ही अच्छा की जगह अच्छी हो गया, लड़का की जगह लड़की हो गया। तो ये जो सारे शब्द जिनमें परिवर्तन हो रहे हैं ये सब शब्द जो हैं ये विकारी पद हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वाक्य में कुछ पद ऐसे आते हैं जिनमें चाहे कोई भी परिवर्तन आए, वाक्य में अन्य शब्दों में कोई परिवर्तन आए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें कि राम अच्छा लिखता है। अब राम अच्छा लिखता है और वहाँ पर हमने कर दिया सीता अच्छा लिखती है। अब वहाँ पर राम की जगह हमने सीता किया तो भी अच्छा की जगह अच्छा ही रहा। लेकिन वहाँ पर हमने इससे पहले जो वाक्य लिखा अच्छा लड़का है, तो वहाँ पर सीता करते ही सीता अच्छी लड़की, अच्छा की जगह अच्छी हो गया था। लेकिन यहाँ पर अच्छा की जगह अच्छा ही रहा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया विशेषण पद है, अर्थात जिन शब्दों के लिंग, वचन आदि परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी पद कहलाते हैं। राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, उस राम की जगह सीता कर दो, चाहे पुल्लिंग की जगह हमने स्त्रीलिंग कर्ता कर दिया, तो भी जिन शब्दों के लिंग, वचन परिवर्तन नहीं हुए वो अविकारी हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम की जगह हमने सीता किया, सीता तेज दौड़ती है। तो तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से और भी हम बहुत से शब्द देखते हैं जिनके लिंग, वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिन शब्दों के लिंग, वचन, काल आदि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी पद कहलाते हैं। और इन्हीं अविकारी पदों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्यों कहते हैं? अव्यय का अर्थ होता है अव्यय, अ और व्यय। व्यय यानी होता है खर्च करना, परिवर्तन होना। तो जिनमें से कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। तो इसलिए अविकारी पदों को अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है। अव्यय शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय या अविकारी जो है, तो विकारी पद 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। अव्यय जो है अविकारी वो भी 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। इस प्रकार से हम इन 4 अविकारी पदों को यहाँ पर
पढ़ रहे हैं। इनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। ध्यान करें, क्रिया विशेषण क्या है? जो पद, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इससे पहले हमने विशेषण शब्द पढ़े थे। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ, वहाँ, तेज, अच्छा, बहुत आदि अभी हमने 2-3 शब्द ध्यान किए। ध्यान करने की बात यह है कि विशेषण शब्द भी अगर क्रिया की विशेषता बतलाने लग जाए तो वो भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, सीता अच्छा लिखती है, ये क्रिया विशेषण है। लेकिन सीता अच्छी लड़की है, ये विशेषण है। तो अच्छा और अच्छी, यहाँ पर अच्छा रूप रहा और यहाँ पर अच्छी बना, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाया गया, जबकि यहाँ पर ये विशेषण होने के कारण इसमें परिवर्तन दिखाया गया है। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से हम देखें तो 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इन शब्दों को हम ध्यान कर सकते हैं। काल से मतलब समय बोध कराते हो, क्रिया कब घटित हुई है उसका समय बोध होता है, वो कालवाचक होते हैं। स्थानवाचक, क्रिया कहाँ पर घटित हुई है उसका बोध कराते हैं। रीतिवाचक, क्रिया किस प्रकार की थी उसकी रीति का बोध कराते हैं, गुण का बोध कराते हैं। परिमाण, क्रिया की मात्रात्मक बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों को केवल याद रखने की आवश्यकता है, हम इन शब्दों को देख करके पहचान सकते हैं। ये भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान करने की बात है, क्रिया विशेषण प्राय क्रिया से पहले ही लगते हैं। यहाँ पर लिखना क्रिया है तो लिखना क्रिया से पहले क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया से पहले लगते हैं और क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण बीच में बिंदु लेना पड़ेगा अपने को कि क्रिया विशेषण शब्द प्राय क्रिया से पहले लगे हुए होते हैं। और ये शब्द, इन शब्दों को हम पहचान लें, केवल याद कर लें, ध्यान कर लें कि ये इस प्रकार के शब्द जो हैं ये कालवाचक में आते हैं, ये स्थानवाचक में आते हैं, ये रीतिवाचक में आते हैं, ये परिमाण। तो कालवाचक में हम ध्यान करें तो जिन शब्दों से काल का, समय का बोध होता हो, क्रिया कब घटित हुई, उनको अपन हम लोग कालवाचक कह सकते हैं। कल, कब, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी, अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, ये जो है प्रातः, साय आदि जो है ये कालवाचक हो जाएंगे। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, वहीं, ऊपर, नीचे, पास, दूर, पास में, ठीक है ना, बाहर, सामने, ये सारे शब्द जो हैं ये स्थानवाचक। रीतिवाचक धीरे धीरे, झटपट, तेज, अच्छा आदि जो है ये रीतिवाचक होंगे। परिमाण, मात्रात्मक, कितना, उतना, जितना आदि जो है ये क्रिया की मात्रा को दर्शाते हैं। तो ये इन शब्दों को, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो शब्द हैं ये हमें अगर क्रिया से पहले दिखाई देते हैं तो हम तुरंत पहचान जाएं ये शब्द जो हैं इस प्रकार का क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद में हम ध्यान करें समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है समूह का बोध करते हूँ। ऐसे शब्द जो वाक्यों को, वाक्यांशों को या शब्दों को जोड़ते हैं और उनके समुच्चय या समूह का बोध कराते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये जो समुच्चय बोधक होते हैं ये वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ उनके विकल्प को, परिणाम को, अर्थ को, कारण को आदि को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इनको हम समुच्चय बोधक कह सकते हैं। समुच्चय बोधक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण जो वाक्य जो है समान वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात मुख्य वाक्य जो होते हैं जिनको अलग अलग करने से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, ऐसे वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जिसमें और, तथा, एवं, ठीक है ना, ये जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक। तो इनमें समानाधिकरण को भी हम फिर देखें तो इनको 4 भागों में विभाजित किया। एक संयोजक, संयोजक का मतलब जोड़ने वाले,
और, तथा, एवं, विभाजक, विभाजित करने वाले, अलग अलग करने वाले, या, अथवा, कोई, राम या श्याम। तो ये जो है समूह बन गया, या अथवा हो गया, विभाजन कर दिया दोनों का। तो या, अथवा, कोई, एक, की, चाहे, नहीं, तो आदि, इस प्रकार के जो हैं, जो ये विभाजक शब्द होते हैं। विरोध प्रदर्शक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि जो शब्द हैं, ये विरोध, किसी भी कार्य को होने वाले कार्य में कोई किंतु परंतु आदि का अपन भाव ध्यान ले आते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, आशंका का भाव आ जाता है। परिणाम प्रदर्शक, अतः, अतएव, सो, फलतः, इस प्रकार के जो शब्दों से जो वाक्यांश या शब्द जोड़े जाते हैं वो समानाधिक हैं। परिणाम प्रदर्शक। इसके अतिरिक्त व्याधिकरण, व्याधिकरण की अपन हम लोग बात करें तो वाक्य के जो दो अंग होते हैं, एक मुख्य वाक्य है, मुख्यांश वाक्य है, और दूसरा उसका आश्रित वाक्य, उपवाक्य जो होता है। तो आश्रित वाक्यों को जो जोड़ने का काम जो कार्य करते हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनका हम विभाजन देखें तो इनको भी, व्याधिकरण को भी हमने 4 भागों में विभाजित किया है: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, राम को पढ़ना था इसलिए वह अजमेर चला गया, इसलिए वह बाजार गया क्योंकि उसे सामान लाना था। ये इस प्रकार के जो शब्दों से जोड़े जाते हैं वो कारणवाचक होते हैं, और ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण में भी कारणवाचक। फिर दूसरा भेद व्याधिकरण का हम ध्यान करें तो उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि, इस प्रकार के शब्दों से जो शब्द वाक्यांश जोड़े जाते हैं वो उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि जो शब्द हैं ये संकेतवाचक होते हैं। फिर अगला भेद जो है स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, मानो, ये इस प्रकार के शब्द जो हैं। यहाँ पर हम ध्यान करें कि शब्द जो है यहाँ पर भी आ रहा है और की शब्द यहाँ पर भी आ रहा है। ये की जो है ये विभाजित करने वाला है, और ये की जो है वो स्वरूप दर्शाने वाला है। जो की, और वहां पर की है, उसने कहा कि। तो ये दो दोनों का भेद हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। समुच्चय बोधक के बाद में हम यहाँ पर ध्यान करते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक वे अव्यय शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगते हैं, उनके आगे लगते हैं, और उनका संबंध दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं, तो वो संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, यहाँ मैंने की को हाईलाइट किया। की शब्द जो है ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक जो अव्यय हैं इनके कई भेद किए गए हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, निमित्तवाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक और संग्रहवाचक। इन शब्दों को हमें अलग से याद रखना पड़ेगा और हमें ये ध्यान करना पड़ेगा, अगर ये शब्द संज्ञा के बाद में लग रहे हैं और संज्ञा का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ में, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का संबंध किसी दूसरे शब्दों से दर्शा रहे हैं, तो ये संबंधवाचक कहलाएंगे। इनको यहाँ पर हमें याद करना है, ध्यान करना है, ये याद रखने की बात है। इन शब्दों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये तो पहचान लें कि संबंध बोधक तो है,
लेकिन जब ये पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का संबंध बोधक है, उस स्थिति में हमें इनका भेद जो है ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये इस प्रकार का संबंध बोधक दिशावाचक है या साधनवाचक है या निमित्तवाचक है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। विस्मय बोधक, जैसे कि हम सब जानते हैं, विस्मय या आश्चर्य का भाव जहाँ व्यक्त होता है, जिन शब्दों के माध्यम से हम मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। अब विस्मय बोधक शब्दों में भी सबसे अच्छी पहचान इनकी रहती है, इन शब्दों के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह जो है इस तरह का ये दिखाई देता है, उससे हम पहचान देते हैं विस्मय बोधक है। लेकिन पहचान तो गए, जिस प्रकार का मनोभाव व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से इनका विभाजन भी किया गया है। हर्षबोधक है, खुशी का भाव व्यक्त करें तो हर्षबोधक कहलाएंगे, आ है, वाह है, शाबाश, खूब आदि जो है। शोक, दुख, आ है, हाय, ओ है, उफ, भय, अरे, बाप रे, आश्चर्य, जब कोई घटना घटित हो जाती है, आश्चर्य, क्या, इस प्रकार का भाव अगर आश्चर्य, तिरस्कार, छी, हट, धिक, ये सब तिरस्कार सूचक। स्वीकारात्मक, जी हाँ, अभिवादन सूचक, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी, होशियार, खबरदार, सावधान, यहाँ पे सावधान छपा हुआ है, सावधान ध्यान कर लेंगे। कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद आदि जो शब्द हैं ये विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। इसकी पहचान हमने अभी ध्यान की है, इन शब्दों के आगे प्राय विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है, जिससे हम इनको आसानी से पहचान जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर आती है, पद परिचय, इन पदों का परिचय कैसे कराया जाए। तो यहाँ पर हम ध्यान करें, सामान्य सी बात है, महत्वपूर्ण पॉइंट आता है पद परिचय। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक वाक्य देकर के उसमें किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो हमने जो 8 पद पढ़ रहे हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी पद, और क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये 4 अविकारी। इन 8 पदों का जो परिचय जो पूछा जाता है, उनमें हमें क्या क्या बात बतानी होती है, ये हमें ध्यान करने की बात है। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों को पहचान करके उनका परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है, हमने ध्यान किया। संज्ञा का पद परिचय जो होता है उसमें हम संज्ञा का भेद, संज्ञा के हमने 3 भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इनमें से किस प्रकार का भेद है, उसका लिंग, वचन, कारक और शब्द का क्रिया से क्या संबंध है, ये हम इसमें दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो है इसमें 2 संज्ञा शब्द है, एक राम और एक पुस्तक है। हम केवल यहाँ पे राम की बात ध्यान करें, पुस्तक का भी हम देख लेंगे। राम शब्द है तो हमें ध्यान में आना चाहिए तुरंत ही कि राम शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ना क्रिया का करता है। वहीं अगर यही जो रेखांकन जो है राम की जगह हमें पुस्तक से पूछ लिया जाता है कि पुस्तक का पद परिचय बताइए, तो उस स्थिति में हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि पुस्तक जो है वह जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, और पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग आ जाता, एक वचन है, और कर्ता कारक की जगह कर्म कारक आ जाता। तो ये परिवर्तन इसमें हो जाता, और पढ़ना क्रिया का कर्म है, ये परिवर्तन हो जाता है। ये ध्यान करने की ज़रूरत है कि हमने क्या क्या इसमें, तो पुस्तक का पूछते ही पुस्तक का हमें ध्यान में आना चाहिए, पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये भी हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्दों के पद परिचय में हम ये 5 बिंदु दर्शा सकते हैं। इसके बाद में हम ध्यान करें तो सर्वनाम का पद परिचय, जिस प्रकार से हम संज्ञा का पद परिचय बताते हैं वैसे ही सर्वनाम का पद परिचय बताते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के पद परिचय में भी सर्वनाम का भेद बताएंगे,
सर्वनाम के जो मुख्य भेद हमने ध्यान किए हैं, पुरुषवाचक है, जो भी इसके अतिरिक्त निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जो भी हैं, उन सबको हमें ध्यान करके पहचानना है, उनका भेद ध्यान में आना चाहिए। उसका लिंग, वचन, कारक और शब्द का क्रिया से क्या संबंध है, ये हम इसमें दर्शा सकते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है। अब वाक्य में हम ध्यान करें, यहाँ पे वह का पूछ लिया जाए तो वह हमें तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुषवाचक, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ना क्रिया का कर्ता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान करने की ये है कि सर्वनाम शब्दों के लिंग वचन जो है वो क्रिया से निर्धारित होते हैं। किस प्रकार से? वह पुस्तक पढ़ता है तो वहाँ पर वह शब्द जो है पुल्लिंग हो गया। अगर वह पुस्तक पढ़ती है होता तब वह शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाता। इसी प्रकार से हम ध्यान करें, मैं पढ़ रहा हूँ पुल्लिंग है और मैं पढ़ रही हूँ तो लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हम भेद ध्यान करें, विशेषण का जो पद परिचय है, विशेषण के पद परिचय में भी हम विशेषण का भेद बताएंगे, उसकी अवस्था बताएंगे। अवस्था केवल गुणवाचक और परिमाणवाचक, ये हमने पहले पढ़ा था, विशेषण शब्द पढ़ रहे थे उस समय हमने ध्यान किया था गुणवाचक अच्छा है तो मूल अवस्था है, दो में से अच्छा है, राम से श्याम अच्छा है, तब उस स्थिति में उत्तरावस्था, और सबसे अच्छा है तब उत्तमावस्था, जो अंग्रेजी में गुड, बेटर और बेस्ट की जो बात करते हैं। तो ये अवस्था केवल गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण शब्दों के होते हैं। इनमें हम लिंग, वचन और विशेषण और विशेष्य का संबंध भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर फिर हम ध्यान करेंगे, जैसे हमने ध्यान किया कि सर्वनाम शब्दों के जो लिंग वचन जो है क्रिया से हम पता लगाते हैं, वैसे विशेषण शब्दों के लिंग वचन जो है हम विशेष्य शब्दों से पता लगाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे राम अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। अवस्था की बात की गई है तो मूलावस्था है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और लड़का संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। इसके बाद में हम ध्यान करें तो क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में महत्वपूर्ण बात, क्रिया का भेद बताएंगे, लिंग, वचन, वाच्य, काल और क्रिया का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध, ये इतने बिंदु हम दर्शा सकते हैं। इनमें से जितने हमें ध्यान में आते हैं उतने हमें ध्यान करने चाहिए। क्रिया का भेद, हमने दो भेद कर्म के आधार पर पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के अन्य भेदों में हमने सजातीय आदि जो क्रियाएं ध्यान की है, पूर्वकालिक क्रिया ध्यान की है, प्रेरणार्थक क्रिया ध्यान की है, उनमें से जो भी आपके ध्यान में आते हैं उनको हमें ध्यान करना है। क्रिया का भेद। लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन जो है, क्रिया अगर कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रही है तो कर्ता के अनुसार लिंग वचन हो जाते हैं, और अगर कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। उदाहरण के तौर पर राम ने पुस्तक पढ़ी, अब राम तो पुल्लिंग है लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग आया है। क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पर क्रिया है वो कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार, इसलिए वहाँ पर पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, अब पुस्तक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इस कारण से वहाँ पे क्रिया है वो कर्ता के अनुसार न होकर कर्म, वहाँ पे क्रिया का जो लिंग वचन है वो हम स्त्रीलिंग बताएंगे। जबकि कई बार हम क्या करते हैं, ये गलती कर जाते हैं कि कर्ता हमें पुल्लिंग दिखाई दे रहा है या स्त्रीलिंग दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार क्रिया के लिंग वचन निर्धारित कर। ध्यान करने की आवश्यकता है कि क्रिया के लिंग वचन किन के अनुसार प्रयोग हो रहे हैं। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीन वाच्य होते हैं। तो जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग होती है वहाँ भाववाच्य। ये वाच्य हम एक बार फिर से अलग से भी पढ़ेंगे इनको हम। और काल, क्रिया किस समय में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, भूतकाल में हो रही है या भविष्य काल में। तो क्रिया, उदाहरण के तौर पे राम पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल और क्रिया का कर्ता राम। इस प्रकार से हमने क्रिया का परिचय ध्यान किया।
अब हम ध्यान करें अविकारी पदों का परिचय। अविकारी पदों को अव्यय कहते हैं। अब अविकारी पदों में हमने 4 ध्यान किए थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ये हमने इसी वीडियो में पढ़े हैं अभी। तो ध्यान करें, इनका जो परिचय बताया था उसमें हम 3 या 4 पॉइंट से अधिक नहीं बना पाते, और इसका मुख्य कारण ये है कि इनमें 2 पॉइंट लिंग और वचन वाले नहीं बनते। लिंग वचन कारक आदि के इसमें बिंदु जो है वो नहीं बन पाते। उसका कारण ये है कि इनके लिंग वचन कारक आदि परिवर्तित नहीं होते हैं। लिंग वचन आदि परिवर्तित न होने के कारण इनके जो है ये बिंदु नहीं बनते हैं। इसलिए मुख्य तौर पे हम जो ध्यान करते हैं, तो पहला जो पॉइंट बनाते हैं वो तो हम लोग जो अविकारी शब्द लिख देते हैं। दूसरा, हम जो भी इनमें से क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, उनमें से बना करके इस तरह से जितने पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड और कॉलेज के जो एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इनको डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उनमें हमें देखते ही ध्यान में आता है इनमें से कौन सा पॉइंट हमें दर्शाना है, ऑप्शन दिए भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ध्यान करें, सीता और गीता बहनें हैं, ये एक वाक्य हमने लिया है और इसमें और शब्द जो है इसको रेखांकन किया गया और ये पूछा गया है कि इसका पद परिचय बताइए। तो हमारे ध्यान में आना चाहिए और शब्द जो है ये अविकारी पद है। तो पहले तो विकारी पदों में तो हमने ध्यान किए थे 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उनमें से कोई होता तब तो हम सीधे डायरेक्ट वैसे लिखते ही हैं, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस तरह से लिखते हैं। इनमें हम पहले लिखेंगे अविकारी, क्योंकि एक पॉइंट बढ़ जाता है इससे। फिर दूसरा पॉइंट, उसका उपभेद हम बता रहे हैं कि समुच्चय बोधक है, और समुच्चय बोधक में भी हमें ध्यान आ रहा है कि समुच्चय बोधक शब्दों को अभी हमने पढ़ा था कि 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। तो समानाधिकरण प्रकार का है, तो ये और उपभेद हमने कर दिया समानाधिकरण। फिर समानाधिकरण में भी हमने 4 पढ़े थे और हमने ये ध्यान किया ये संयोजक प्रकार का है, और, तथा, एवं आदि जो संयोजक शब्द हैं, एक विभाजक होते हैं, ठीक है ना। यूँ होता है सीता या गीता, तब तो विभाजक हो जाता है, यहाँ पर संयोजक शब्द। और फिर हम जो शब्द का अन्य शब्दों के साथ में संबंध दर्शाते हैं, तो सीता और गीता को जोड़ने वाला शब्द है, संयोजक शब्द है। इस प्रकार से हम इनके ये पॉइंट बना देते हैं, तो इस प्रकार से इनके भी पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका अविकारी पदों का परिचय हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अविकारी पदों के लिंग वचन आदि जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इनके जो पॉइंट है वो पद परिचय में लिंग वचन आदि के बिंदु नहीं बनते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, की शब्द आया है, आश्रित वाक्यों को जोड़ रहा है। आश्रित को जोड़ रहा है तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये समानाधिकरण न होकर के व्याधिकरण प्रकार का है, आश्रित को जोड़ रहा है। इस प्रकार से हमें ये इन शब्दों को ध्यान में करते हुए, पहचानते हुए इनको वाक्यों को हमें फिर से देखना है और इनके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं। आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक है उससे इनको ध्यान करना है। और व्याकरण के लिए मैं तो कहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक जो है वो सबसे अच्छी पुस्तक है, उसको आप ध्यान कीजिए। क्योंकि बोर्ड आदि के जो पेपर होते हैं उनमें तो इनसे पूछे जाते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो व्याकरण का जो स्तर रहता है वो कक्षा 9 से 12 वाली पुस्तक के अनुसार ही रहता है, इसलिए इसको हमें ध्यान करना चाहिए। वीडियो से को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े हुए रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो या कोई कमेंट हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य लिंक के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।